हेलो सिविल इंजीनियर, गुड मॉर्निंग। आज सिविल स्टूडेंट ऑन साइट पे वर्क सीख रहे हैं सीपीडीआई इंस्टीट्यूट से। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं। आ जाओ सभी स्टूडेंट, देखो ये सभी स्टूडेंट आज ऑन साइट पे विजिट करेंगे और साइट पे एक्चुअल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से काम कैसे होता है सारे स्टूडेंट सिविल पे साइट विजिट करेंगे। ये लिफ्ट है सामने, ये लिफ्ट, हाँ ये सरिया है मेन बार। मेन बार हमारा ये है जिसे हम बोलेंगे मेन बार दिया हुआ, 12 का सरिया दिया हुआ है मेन बार, ठीक है। ये है 12 का सरिया और ये डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है 10 का सरिया दिया हुआ है, 10 का सरिया दिया हुआ है। इसकी स्पेसिंग हम सेंटर टू सेंटर नापेंगे। ये है आपका 125 mm सेंटर टू सेंटर इसका मेन बार का दिया हुआ है स्पेसिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका 200 दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका 200 दिया हुआ है, 200 mm इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। अब ये सरिया हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, नहीं ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला करेक्ट करने के, ठीक है, नहीं इसका एक रीजन है आपका जो इधर से भी है, ये लैंडिंग है हमारी, यहां से स्टार्टिंग है, ठीक है। अब इसका हम लेते हैं L/4, ठीक है। ये हमें सरिया कितना निकालना है, ये हमारे जो ड्राइंग में दिया जाता है L/4। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये लैंडिंग तक की लेंथ नापेंगे। हमने यहां से यहां तक की लेंथ नापी, ठीक है, उसका L/4 किया, ठीक है। उसका L/4 जितना भी आया XYZ, वहां से सरिया हम नाप के, यहां से ये सरिया नाप के, ये हमने 110 का यहां पे L/4 कर दिया, ठीक है। ये आपका नहीं अल्टरनेट रहता है, अल्टरनेट रहेगा, वहां से जहां से निकलेगा ना ये सरिया अल्टरनेट रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, अल्टरनेट रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, इस टाइप से रहेगा ये, है ना। ये यहाँ पे भी रहेगा और इसको बोलेंगे हम लैंडिंग, सामने आएगी ना, इसको बोलेंगे हम लैंडिंग। ये आप जो है लैंडिंग तक तो आ सकते हो, ये बीम है आपकी, यहां तक मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये है बीम, ये बीम है और इसमें क्या है, इस बीम में ये है टॉप बार और ये दो, एक और ये 2 बार है, ये बॉटम बार हो गए आपके, और ये बार जो है एक्स्ट्रा बार है, ये बॉटम का एक्स्ट्रा बार है, ये एक्स्ट्रा बार है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बार है? और ये इसके स्टरअप है, रिंग, जिसको हम मिस्त्री की भाषा में बोलते हैं रिंग, और ये 200 mm सेंटर टू सेंटर है ये। और अब हम बात करते हैं ये क्या है, हम इसी की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा डेवलपमेंट लेंथ की, नाम सुना है डेवलपमेंट लेंथ, ये है, इसी को बोलते हैं हम, यहां से यहां तक की लेंथ को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम मिस्त्री की भाषा में बोलते हैं एल सेक्शन, हाँ एल बोलते हैं, और ठीक है। इसको बोलते हैं हम चेयर, ये जो रखा हुआ है ये जो है ना, इसको बोलेंगे हम चेयर। क्या बोलेंगे इसको, चेयर बोलते हैं, ताकि ये जहां पे डबल बार आ रहा है सरिया का तो वहां पे लगाया जाता है, ठीक है। एक इस साइड बढ़ेगा, ये अल्टरनेट हो गया, अब एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, इसको हम अल्टरनेट बोलेंगे रिंग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरी आप वो चीज समझिए, इसका क्या मतलब है, ये जॉइंट आ गया ना स्टील का, ठीक है, नहीं नीचे ज्यादा चांसेस नहीं रहता है, ऊपर ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए अल्टरनेट, इसलिए हम मानते हैं कि नीचे का खुल भी गया तो ऊपर तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए अल्टरनेट बांधते हैं, और एक इस बार में बांधेंगे और एक इस बार में बांधेंगे आप, ठीक है। जो भी अपना सरिया रहेगा, सरिया से 50D रहेगा, और ओवरलिपिंग के लिए, जैसे कॉलम के लिए हम सरिया क्या करते हैं, ठीक है, मतलब बेंड करना होता है, बेंड करना पड़ेगा अपने आप सरिये। अब जैसे ये कॉलम है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ से सरिया आया, इस सरिये को हम जो है थोड़ा सा मोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मोड़ देंगे। बढ़ाना है लेकिन बढ़ती नहीं है, यहाँ से ये लैंडिंग है, यहाँ से एंड होगा, खत्म होगा, लेकिन हमें यहाँ से आगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ाना है, इस यहां से बीम को आगे बढ़ाना है,
तो हम इसका क्या करेंगे, जो सरिया में ओवरलैप करेंगे, या तो जहां पे हार्ड, जहां पे हेवी प्रोजेक्ट है वहां पे हम रीवायरिंग करेंगे, ठीक है, रीवायरिंग करते हैं, एक तो बांध देंगे, अच्छे से बांध देंगे, इसी को रिवायरिंग अपन करते हैं। और जहाँ हेवी स्ट्रक्चर आएगा, मान के चलो बुलेट ट्रेन का हो गया या हेवी स्ट्रक्चर हो गया, उसमें हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। क्या है बॉटम, ये बीम का बॉटम हो गया, इसको बोलेंगे बीम का बॉटम। ये कितना है, 200 का बीम है, इसको बोलेंगे 200 का बीम है ये हमारा। इसको बोलेंगे जिस समय यदि हमारी जो छत लगती है ना, वो सामने दिखता है, हम इसको मिस्त्री की भाषा में बोलते हैं गुटका, जैसे गुटका लगाया, ठीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम गुटका। आपको ये बीम दिख रही है, ये बीम अंदर यहां से गई, यहां से नीचे एल मुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे इसको। लेगा कि हमें 12 का देना है या 16 का देना है या 20 का देना है, जो भी ड्राइंग में जो दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बार, जहां ज्यादा लोड आएगा उसमें हम मेन बार ही देंगे, जहां शॉर्ट स्पान, ठीक है, ठीक है, हम ये लागू करते हैं स्लेब में। लेकिन अब ये लॉन्ग चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है, तो लॉन्ग में यहां से यहां तक की दूरी होगी आपकी 4 फीट के आसपास होगी, 4 फीट से भी, यहाँ 4 फीट है, 4 फीट की, ठीक है। इसलिए इसका मेन बार जो है 125 mm रखा गया, 125 से 150 के बीच में हम रखते हैं मेन बार, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं 200 है, ठीक है। इसमें सर अल्टरनेटिव बांधे गए, जिससे सर थोड़ा इसका साइज कम है, इसका बड़ा है सर, वो उससे कोई उतना ये नहीं है, तो सर ये वो तो देखो क्या है, अब इतने से सरिये जोड़ने के लिए ओवरलैप लगेगा, वो लगेगा, उससे क्या ये हो जाएगा, इतने कोई वो इशू नहीं है, इतना वो इतने से क्या सरिये मैंने क्या देखा, ठीक है, ये बात है। एक हाथ सरिया थोड़ा बहुत हो भी जाए तो ऐसी कोई वो नहीं है। ये लेंथ कैसे डिसाइड करती है? हाँ, ये लेंथ मैं बता रहा हूँ आपको, L/4। अब टोटल वहां से जो लैंडिंग है, लैंडिंग से यहाँ तक लेंथ लिया, उसका L/4 निकाला आपने, कितना आएगा, मान के चलो कितना होगा, ये मीटर है, ये है ना जी सर, 1 मीटर है ये, देखो, हाँ ठीक है, ये 1 मीटर के आसपास ही है, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 मीटर होगा। यहाँ पर अपन जैसे मेन बार ज़्यादा mm का लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये तो ड्राइंग में दिया रहेगा, ड्राइंग के हिसाब से, हाँ अपने को ड्राइंग के हिसाब से करना है, हाँ बस ड्राइंग के हिसाब से लागू करना है। हाँ, अगर जैसे अपन drawing अपने पास देखिए, अपने पास ड्राइंग आएगी सबसे पहले, हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग मेन बार उसने बोल दिया कि 12 mm का आपको देना है मेन बार, तो मेन बार आपको 12 mm का दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन 8 का देना हो तो 8 का दे दिया, 10 का देना हो 10 का दे दिया। लेकिन हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूशन में 8 या 10 का ही सरिया यूज करते हैं। यदि वहाँ कंडीशन जहाँ पे आपका 20 mm का सरिया जो मेन बार में है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है 16 mm का कर सकते हैं। जहाँ 16 mm का है सरिया मेन बार में, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में हम 12 mm का कर सकते हैं। जहाँ मेन बार में 12 mm का है, वहाँ 10 mm का यूज कर सकते हैं। जहाँ मेन बार, अब तो जो है मेन बार 10 का है, वहाँ पे हम 8 का कर सकते हैं। और कॉलम में पहले देते थे, कॉलम में 10 का सरिया मेन बार में, अब देना बंद कर दिया। चाहे कोई भी कॉलम हो, इन्हीं कॉलम हो, पहले दिया जाता था, अब बंद कर दिया। स्लेब में भी वैसा ही होगा। स्लेब में मेन बार अपन 8 का भी देते हैं, तो उसकी स्पेसिंग हम कम कर देते हैं। मान के चलो हमारी 150 है और हमने उसमें 8 का दे दिया, तो 125 स्पेसिंग कर दी हमने। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो 200 का हो गया या 150 का हो गया या 175 mm का हो गया, इस टाइप से, इसको बोले हम डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे लैंडिंग डब्ल्यू स्लैब उसमें दिया गया। हाँ। तो एक आपका तो ये स्लैब पे चला गया, इसका हो जाएगा। हाँ, और एक जो उधर से है, किसका? वो बीम में से निकला है। जैसे यहाँ से बीम में से निकाला है ना अपन ने, यहाँ से जो बीम में से निकाला है अपन ने वहां दिया नहीं था, अपन ने बीम में से निकाला। एक आड़ी बीम गई है ना, लोड के लिए ही उसको बीम को दिया जाता है। तो यहाँ पे सर जो टेपर हम लोग का जो लैंडिंग में चढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या L/4 यहाँ पे भी रखेंगे, तो यहाँ पे चढ़ा हुआ है? हाँ, चढ़ाव रखा है। यहाँ पे भी L/4 है, जैसे यहाँ L/4 है, यहाँ पे भी L/4 रखा है ना। इसमें भी देखो आप, जो बीम से जो सरिया आया है वो टॉप में आ गया है, और जो टॉप का सरिया था वो इसमें बॉटम में चला गया है। सेम प्रोसेस है यहाँ पे। हाँ, सेम प्रोसेस करते हैं। फिर ये लोड अपन ने ट्रांसफर करने के लिए ऐसा करा है ना यहाँ पर? लोड ट्रांसफर कर,
तो ये इसी तरीके से हो सकता है कि मतलब और इसके कुछ अलग हो, मतलब अपन कर सकते हैं इसका, इसी तरीके से है, ये वाला जो इसी तरीके से, हाँ नहीं इसी तरीके से है, इसी तरीके से है। हाँ स्ट्रेट किया जाता है, अभी स्ट्रेट किया जाता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये आपका बीम है, एक इस साइड है, ये एक साइड है। आपको इस बीम के बीच में आपको हल्का जो डाउन लग रहा है, ये बल्ली इधर आएगी, उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, उठेगा। आपको लग ही रहा, मेरे को यहां से दिख रहा है, बिल्कुल 100% दिख रहा है, डाउन है, ठीक है। अब डाउन है तो बल्ली इधर खसकेगी, तो जो लकड़ी की बल्ली है वो भी स्ट्रेट हो जाएगी, लेवल भी आ जाएगा हमारा, ये होगा। लेकिन जो है तिरछी बल्लियां नहीं रखनी चाहिए, एक चीज, और बल्ली में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, दो चीज। इसका रीजन मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस समय हमारी स्लेब डलेगी, आप ज्वाइंट लगाओगे, ज्वाइंट टूट सकता है, ठीक है। तिरछी बल्ली है, थोड़ा सा हल्का सा ही किसी का धक्का लग गया या फिसल जाएगी, वो हो जाएगी। इसलिए हमें फिक्स बल्लियां ही रखनी है। और यहाँ पे अधिकतर मैं देख रहा हूँ तिरछी नहीं है, ये अभी इसका लेवल होगा, अभी इसका लेवल नहीं हुआ। क्या होता है, स्टील बनने के बाद में हम इस स्लेब का लेवल लेके लेवल करते हैं, तो उस समय बल्लियां सीधी हो जाती है। जैसे ये रखी गई है, ये इस टाइप से बल्ली ये नहीं रखना चाहिए, ये रीजन है। सर जैसे ये ब्रिक वगैरह रखा था, ये भी वजह लोड आने के बाद ये टूट सकती है, टूट सकती है, टूट सकती है, हाँ सर ये रीजन। जो अपन लेवल देते हैं पानी के लिए, तो वो स्लेब में ही देते हैं, स्लेब के जैसे सरिया बांधते हैं उसी समय देते हैं, या फ्लोरिंग के टाइम पे? हम तो इसके लिए अभी हम छत पे नहीं देंगे, क्योंकि हमारी टॉप की छत है, हमें पानी निकालना है बाहर। अब ये हमारी लास्ट वाली छत है, ये लास्ट छत है, हम इस पे क्या करते हैं, ब्रिक कोबा करते हैं ऊपर। छत डल गई हमारी, छत डलने के बाद में हमारी पैराफिट वाल खड़ी हो गई, 3 फीट की पैराफिट वाल खड़ी हो गई। अब इस पे क्या करेंगे, हम ब्रिक कोबा करते हैं, कोबा जिसको हम बोलेंगे। ब्रिक पहले हम क्या उसकी सफाई कर लेंगे, छत की सफाई करेंगे। छत की सफाई करने के बाद में उसमें हम सीमेंट का घोल डालेंगे, ठीक है, सीमेंट का घोल डाल के, ताकि हमारा पानी नीचे छत के नीचे सिपेज ना हो, इसके नीचे हमारा सिपेज ना हो। इसकी पूरी सफाई करेंगे अच्छे से। पहले ये जो भी मिट्टी विट्टी पड़ी है, ये कंक्रीट, ये जो कंक्रीट पड़ा हुआ है, इसकी सब सफाई करने के बाद में इसमें सीमेंट का घोल हम डालेंगे। फिर वो जो है सीमेंट का घोल, केमिकल्स, डॉक्टर फिस्किट वगैरह डालने के बाद में हम इसको एक दिन टेस्टिंग के लिए रखेंगे, एक दिन टेस्टिंग के लिए रखेंगे, ताकि हमारा पानी जो है नीचे न जाए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें जो परफेक्ट हो गए कि हमारा पानी कहीं से सीपेज नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें लेवल लेते हैं कि हमें पानी अब इस यहाँ से लेके पानी हमें आगे निकालना है। इधर और किसी का मकान है, इधर और किसी का मकान है, इधर किसी का मकान है, हमें पानी इधर निकालना है। पानी हम इधर निकालने के लिए क्या करते हैं, लेवल लिए, लेवल लेने के बाद में हम मोटर, जिसको बोलते हैं रेत, जो सैंड और सीमेंट मोटर, ठीक है, ये हम पूरा माल बिछा देंगे। माल बिछाने के बाद में ब्रिक्स आती है, जो ब्रिक्स के टुकड़े रहेंगे, जैसे ये इसका हाफ टुकड़ा, ऐसे बिछाते बिछाते चलते हैं। उसके ऊपर फिर हम जो है मोटर डाल देते हैं, और उसके बाद मोटर डालने के बाद जैसे लाइनिंग वगैरह जो भी खींचना हमें, हम उसको फिनिश करने के बाद में लाइनिंग वगैरह खींच देते हैं और पानी का स्लोप इधर कर देते हैं। तो फ्लोरिंग नहीं करते हैं, हाँ, स्लेब को नहीं करते। ये डिपेंड करता है, स्लेब को भी करते हैं, कहीं कहीं करते थे, पहले करते थे। हाँ, उसमें पहले करते थे, लेकिन अभी हमें तो कोबा करना ही है, उसमें हमें लास्ट छत है, कोबा करना ही है, तो उसको उसमें स्लोप नहीं देके फिर जो कोबे में स्लोप दे देते हैं। या सर जो ये बालकनी वगैरह में देते हैं, उनमें क्या करते हैं? उसमें भी हम फ्लोरिंग में ही देते हैं। फ्लोरिंग में जो बालकनी में भी जो है आपका 2 इंच मतलब 50 mm के आसपास जो मोटर वगैरह और जो डस्ट वगैरह जो आते हैं ना, तो उसी में हम स्लोप देंगे। ये भी बताऊंगा मैं आपको, जो टाइल्स कैसे लगती है, ग्रेनाइट कैसे लगता है, इटालियन कैसे लगता है, मॉड्यूलर किचन कैसे होता है, किचन का सिंक कैसे लगता है, ये सब चीजें अभी आगे करेंगे। अभी तो हम ये आ रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले काम होता है स्ट्रक्चर का, वो फिनिशिंग का काम है, वो बाद में करेंगे। इसको बोलते हैं हम सिंक एरिया। जो संक एरिया, यहाँ पे क्या करेंगे, हम टॉयलेट बनेगा। जैसे हम इंडियन सीट जो लगाते हैं, इंडियन सीट लगाएंगे तो जो इंडियन सीट के लिए जो मुर्गाई आता है वो 200 mm नीचे डाउन जाता है, इसके लिए हमें संक देना पड़ता है। यदि आप वेस्टर्न लगाओगे
तो वेस्टर्न में तो आपको उस आप जो फ्लोर पे लगा सकते हो, वेस्टर्न में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमें जो है ना जो सिंक देना पड़ेगा, उसमें क्या होगा फिर आपका जो पाइप आएगा ना, जो सीवेज का पाइप आएगा, सीवेज का पाइप बाहर जाएगा, इसीलिए हमें उसको सिंक देना पड़ता है। या तो फिर आपको आप सिंक नहीं दे रहे हो स्लैब में, तो आपको फिर ऊपर उठाना पड़ेगा, स्लैब के बाद ऊपर उठाना पड़ेगा, 200 250 जो भी उठाना पड़ेगा। हमारा हम पाइप जो सीवेज में 100 mm का पाइप डाल रहे हो, 200 mm आपको उठानी पड़ेगा, उसमें भर्ती करना पड़ेगा, इसलिए सिंक दिया जाता है। बेटर तो आपको वो रहेगा, इंडियन के लिए वो रहेगा, उसमें उठा दो ऊपर, आप तो स्लैब से ऊपर उठा दो, ये स्लैब ये डला है, स्लैब से 200 उठा दो आप, तो ये रहेगा। इसमें क्या होता है, कभी कभार यदि कोई काम करते वक्त काम करा, इंजीनियर चेंज हो गया, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अब सुनिए मैं इस साइड का यहाँ का साइड इंजीनियर हूँ, ठीक है, अब मुझे 2 दिन के बाद में मैं चला गया यहाँ से, दूसरी इंजीनियर ये आया, क्या नाम है आपका, जगदीश जी आया, अभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसमें कास्टिंग वास्टिंग हो गई, सब हो गया, पानी बनने के बाद पानी सिपेज होने लगता है, ये चीज होती है। लेकिन ये देते हैं, हमेशा देती हुई आए हैं। हाँ, संकन से। और पूछिए। सर जैसे कि आपने वो बताया जो स्टेयरकेस में बताया, वैसे हमारा दोनों साइड में हमारा बीम है। हाँ, तो इसमें भी जैसे हम प्रोवाइड करेंगे तो इसमें भी डबली करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब देखिए ये बीम है आपका, ये बीम है, ये आपकी 1 वे स्लेब होगी, लॉन्ग, हाँ है ना, ये 1 वे होगी। क्रैंक आपका इधर से उठेगा, क्रैंक आपका इधर से उठेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से आपके इस बीम से लेके आप तो जो इसकी लेंथ नाप लो और इसका L/4 निकालो, ठीक है, L/4 निकालो आप, L/4 से आप जितना भी आएगा, जितना डिस्टेंस आएगा मान के चलो, उतना जो है क्रैंक इधर से उठा दो, उतना क्रैंक इधर से उठा दो। हाँ, चेयर लगानी पड़ेगी, जैसे कि जो एक नीचे वाला बॉटम का जो सरिया है और टॉप का सरिया है वो एक जैसे मिले ना, चिपके ना, उसके लिए हमें एक चेयर लगा देते हैं, जिसको काम करने की लैंग्वेज में उसको हम उसी टाइप से बोलेंगे, इसको लैंग्वेज बोलेंगे। और कोई? हाँ, तो जोर से बोलो। हाँ, इस साइड भी L/4 रहेगा, इस साइड भी L/4 है, क्योंकि जो है क्रैंक तो दोनों साइड उठेंगे ना। सर वो क्रैंक मोड़ेंगे कितना? वो यार 135 है शायद, उसमें भी 135 पहले आता है आपका, 135 और 135। डेल्टा बार कैसे डालेंगे जो एयरपोर्ट का? हाँ बता, पहले इनको मैं क्रैंक का बता दूं थोड़ा। क्रैंक एक क्वेश्चन, ये बीम एक हो गई, एक बीम ये हो गई, ठीक है। सरिया हमारा यहीं से चलेगा, इसका L/4 हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये 135 में ये बाहर गया, ये सीधा फिर बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। फिर अल्टरनेट इधर से, फिर ये अल्टरनेट इधर से आएगा, बता रहा हूँ मैं। ये सरिया आया, ये आया, ये L/4 यहाँ आ गया हमारा, ये सरिया मोड़ा और ये चला गया इसके, ये अल्टरनेट, ये ऐसे बनी, ये 1 वे स्लेब हो गई, एक इधर से भी उठ गया, एक इधर से भी उठ गया, ठीक है ना। सर इसमें फिर वो एक्स्ट्रा भी लगाते हैं ना, टॉप एक्स्ट्रा। हाँ, तो अब क्या होगा, अल्टरनेट है आपका, एक ये है, एक ये है, तो इसके बीच में ये एक्स्ट्रा निकालेंगे हम, जगह बचती है। हाँ, तो ठीक है। तो हम जो है क्रैंक बार ड्राइंग में दिया जाता है कि L/3 से L/4 से, तो जो भी हमको ड्राइंग में दिया होगा कि L/3 से करना है तो L/3 से करेंगे, L/4 से करना है तो L/4 से करेंगे, और उसमें टॉप एक्स्ट्रा भी आता है, ठीक है, वो भी हमें दिया जाता है कि L/3 से या L/4 से, वो जो है आपका क्रैंक जो उठेगा क्रैंक से ज्यादा रहेगा एक्स्ट्रा टॉप। जैसे आपका क्रैंक उठा है L/3 से, तो आपका एक्स्ट्रा बार उठे, जो एक्स्ट्रा बार आपको डालना है L/4 से। मतलब कि सर जो क्रैंक लगाए थे, अरे आपने अल्टरनेट आया, एक सरिया इधर से आया, फिर बेंड होगा, फिर ये सीधा चला गया, ठीक है। इधर से सरिया आया, वो नीचे, वो तो नीचे चला गया, लेकिन उसका सरिया एक ऊपर आएगा ना, फिर उसके लिए जो मतलब जगह बच जाएगी। अभी छत बंदी नहीं है, बता देता मैं आपको, ठीक है, उसमें ज्यादा समझ में आ जाता। तो एक सरिया जो आया उसके लिए हमें भाई वहां जगह तो खाली नहीं छोड़ेंगे हम, है ना, खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, इसलिए एक एक्स्ट्रा बार हम उसमें डालते हैं। उसको फोटो से बता देना। नहीं आ गया, आ गया ना। किसका? जो 135 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
आपका अच्छा बेंट अप बार की डिपेंड करता है आपका जो स्लेब थिकनेस कितनी है। मान के चलो 125 है, ठीक है। अब 125 है, ऊपर से कवर कितना आप रख रहे हैं 220 mm, ठीक है। नीचे से 20 mm, बचा कितना बीच में? 125 में से आपका 40 चला गया, कितना बच गया आपका? 185। तो आपकी ये वाली लेंथ बच जाएगी, आपकी 185 बच जाएगी। यहां से इस लेंथ से इस लेंथ के बीच में आपका ये बन जाएगा 85 mm बच जाएगा, ठीक है। ये 85 और ये 135 mm के एंगल से जो सरिया मुड़ेगा 135 के एंगल, हाँ 135 से मुड़ेगा, ठीक है। वो सर यदि मान लेते हैं ये हमारा डबल ही रहता तो उसमें क्या सिस्टम होता? डबल जो डबल, हाँ जैसे डबल रेनफोर्स सीमेंट रहता है तो पहले हम जो है बॉटम का बिछाते थे, ठीक है। बॉटम का बिछाने के बाद मैं बताया ना आपको, उसके बीच में एक चेयर अपन हर एक मीटर पे हम वो रख देंगे। फिर उसके बाद में फिर उसके ऊपर डबल जाल बिछा देंगे, ठीक है। और जो बीम का जैसे बीम जाएगा, एक तो जो है बॉटम का सरिया जाएगा तो ये सीधा इसमें बॉटम में चला जाएगा, स्लेब की बॉटम में जाएगा, और टॉप का जाएगा जो ये बीम की बॉटम के ऊपर रखाया जाएगा, ये बीम के ऊपर रखाया जाएगा। टॉप पे रखा जो सरिया आएगा, आपने कहा आप कॉपी देगा, इसमें डबल जाल है। ये बीम है, ये वाली बीम आपकी गई, आइए एक मिनट, ये बीम जा रही है, ये वाली बीम गई आपकी, ये और ये बीम है आपका। तो टॉप का है, जो टॉप का सरिया है, वो टॉप का सरिया उसके ऊपर जाएगा, बीम के ऊपर जाएगा, बीम का जो टॉप का सरिया है ना उसके ऊपर जाके रेस्ट करेगा, ठीक है। ये उसके ऊपर जाके रेस्ट करेगा, हाँ हाँ बीम के ऊपर जाएगा। एक वो अपन कास्टिंग करते तो बीम और स्लेब साथ में करते और कभी कभार अलग अलग करते, वो क्या? देखो वो तो बहुत पहले होता था, वो डिपेंड करता है, वो हम सबसे ज़्यादा डिपेंड पहले करते थे। तो उसमें क्या है, बॉन्ड आ जाता है, जॉइंट, जैसे जॉइंट बन गया तो वहाँ पे सीपेज की बहुत दिक्कत जाती है। एक चीज़ ये हो जाएगा, और बॉन्ड एक बार बन गया और उसके ऊपर हम डालेंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा हनीकॉम्ब टाइप का करना पड़ेगा। जैसे ये स्मूथ है, अब इसके ऊपर हमें आगे दीवार और आगे हमें कंक्रीट करना है, यही आप यही मान के चलो, ठीक है। ये कॉलम है, इसके आगे हमें और कंक्रीट करना है, इसको इस कॉलम को बढ़ाना है, ठीक है। इस कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा इसका जो रफ है, पूरा गिट्टी गिट्टी टाइप का थोड़ा सा वो, हाँ ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा हनीकॉम्ब हमें चाहिए उसके लिए, हैकिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। पूरा निकाल के फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें स्टील डालना है तो स्टील डाल के स्टील उसमें बेंड करना पड़ेगा। स्टील बेंड करने के बाद में अपने को इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब आजकल साथ में ही होता है ना? लेकिन आजकल साथ में ही होता है, और साथ में ही करना भी चाहिए। इसमें भी साथ में हो रहा है? हाँ इसमें बिल्कुल साथ में हो रहा है, इसमें भी साथ में हो रहा है। सीपेज का बहुत दिक्कत जाती है उसमें, ज्वाइंट में ज्वाइंट आ गया, सीपेज आ गई, जैसे पानी वानी आ गया तो वो सीपेज बहुत बड़ी बीमारी चीज हो गई ये हो। बल्ली की आपने बात करी, हाँ पूरा कंप्लीट कर दिया आपने, हाँ मान लीजिए पूरा कंप्लीट है, लेवल तक मिला लिया, ये ऐसे ही है, बल्ली निकलवा दो तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा, तो उसमें कुछ अंतर आएगा कि नहीं? आएगा, बिल्कुल अंतर आएगा। आप जिस समय लोड आप तो एक तो रनिंग करोगे उस पर, लोड रनिंग करोगे, कोई कैसे चलेगा, हम तो ठीक है ठीक चलेगा। अब जो लेबर वर्क करेगी, लेबर तगारी डालेगी, अब वो उसको ये थोड़ी ना पता कि वो यहाँ कैसे पैर रखना है, वो जो है लेवल हमेशा अप डाउन हो जाएगा, लेवल आपकी अप डाउन हो जाएगी। कुछ ऐसा रहता है मतलब कि जब स्लेब डली थी तो ऐसे मतलब पूरे तो ऐसे सीधे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि कोई सी बल्ली ज्यादा बड़ी भी आ जाती है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, कम जहाँ पे जो तिरछी बल्ली है, इंक्लाइंड बल्ली कम आनी चाहिए, ये डिपेंड। हम बीच में अब लेगा, मान के चलो कि ये वाली बल्ली है, इसको हमने सीधा रख दिया, इसको सीधा रख दिया, और एक हाथ बल्ली बीच में लगा दी सीधी वाली, ठीक है। जैसे हाँ कर सकते करेंगे, हाँ देखो फिर उसके बाद यदि वर्किंग हमारा चल रहा है तो उसमें लेकिन एडजस्ट नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लो। हाँ सर जैसे कास्टिंग करते तो इसी वजह से फेल होता ना, बहुत बार सर गिर जाती है। हाँ यही बल्लियों की रीजन के कारण होता है। या तो आप सबसे अच्छी, ये तो बल्ली आप
बहुत कम आने लगी। अब तो जो है जेक, जो स्टील वाली जेक सिस्टम, वो तो आप तो जो है जितना आपको रखना है उतना सेट कर दो। बड़े बड़े हेवी स्ट्रक्चर में तो बल्लियां चलती ही नहीं है। मल्टी में वही चलती है। सिटी वगैरह में अपन ने हाँ, करा है। ये तो जो है थोड़ा, ये जो कॉमर्शियल है ये इधर है। अपन गाँव की अगर बात करें वहाँ तो अपन क्या पूरी इस तरीके से करते नहीं है, हाँ तो जो रेशो के हिसाब से अपन करें लगाने का काम कर रहे हैं। हाँ, गाँव में तो जैसे तैसे अपन वो कर लेते हैं। गाँव में क्या ठेकेदारी बना देते हैं। बंगला ही बना रहे हैं, गाँव में भी है ना, तो वहाँ पर भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। गाँव में अगर कोई ये का ही मकान है, अगर उसके अपन को ड्राइंग दी है कभी, हाँ है ना, इंजीनियर से बनवा रहा है। तो 2000 स्क्वायर फीट, अगर उसको बंगले के हिसाब से बनाना वहाँ तो फिर अपने पास जैसे यही मटेरियल रहेगा ना। हाँ फिर जो ठेकेदार रहेगा गाँव के भी जो रहेंगे, हाँ। वहाँ पर भी तो कम ज्यादा ही रहेंगे ना, ये सारी जो बल्लियाँ वगैरह। अपने को डिपेंड करना है कि मतलब नेता जो का बीम बंगला की, बनाएगा तो जो बीम की जो बल्ली है बीम की, वो आपकी होनी चाहिए स्ट्रेट, वो नहीं होनी चाहिए इनक्लाइन। छत में तो क्या 125 डलेगा, ये तो 400 डलेगी बीम। ये रहा। ठीक है। ठीक है, ये डोर टाइप है, ये आपका डोर टॉप है, इसके ऊपर हम रखते हैं लिंटल, इसको बोलते हैं लिंटल बोलेंगे। ठीक है, ये लिंटल जो है हमारी, ये और ये जो आपका डोर है इसको बोलेंगे हम देवास सेक्शन का नाम दिया जाता है इसको, देवास सेक्शन। ये जो है डबल फताम में है, आपका डोर, एक डोर इधर भी लग जाएगा और ये इधर भी लग जाएगा, ये रखेंगे। और ये है आपका लिंटल। ठीक है, चौखट टॉप पे हमारा और विंडो टॉप पे हम लिंटल, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। लिंटल का सरिया, इसकी जो हाइट रहती है, लिंटल की हाइट रहती है आपकी 4 इंच रहती है, हाइट हम 4 इंच डिपेंड करेंगे। और उसके बाद में इसकी जो विड्थ रहेगी, जो दीवार पे डिपेंड करेगी कि आपकी 200 mm की है या फिर 100 mm की है आपकी दीवार। हाँ, जितनी थिकनेस होगी उसका हम ये रखेंगे। और जो आपका सरिया है, एक टॉप, 2 टॉप में रखेंगे और 2 बॉटम में रखेंगे सरिया। और इसकी जो है नीचे कास्ट भी कर सकते हैं हम इसको, और इसके ऊपर भी रख के हम इसको जो है कास्ट कर सकते हैं। जैसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक हमने दीवार उठा ली, ये दीवार उठा ली यहाँ तक, और ये दीवार उठा ली हमने यहाँ तक। फिर इसी के ऊपर जो है शटरिंग लगा के, यहाँ नीचे शटरिंग लगा के हम इसी के ऊपर भी कास्ट कर सकते हैं। इससे बोलेंगे हम लिंटल। क्या चीज? इधर लिंटल नहीं प्रोवाइड कर, नहीं, यहाँ पे ये लिंटल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा जहाँ डोर आना हो, विंडो आना हो, या हमें यहाँ से जैसे उधर एक रास्ता बनाना हो वहां जाने के लिए, ताकि जो ऊपर का जो लोड आएगा, ब्रिक्स का जो लोड आएगा, जो ऊपर ये जो इसके ऊपर जो ब्रिक्स का लोड आएगा वो इस पे नहीं आएगा, किस पे नहीं आएगा, डोर पे नहीं आएगा, वो इसी पे आएगा, लिंटल पे आ जाएगा। इसीलिए हम लिंटल लगाते हैं। सील बैंड भी तो प्रोवाइड नहीं किया, हाँ सील बैंड भी प्रोवाइड नहीं किया जैसे सबने किया हुआ हाँ हाँ सील बैंड। हाँ, इसे देना चाहिए। ये वाले हाँ, ये बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम जिस समय हम प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर थोड़ा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम दिया जाता है। और इसमें हम, हाँ, और ये है अपनी जो 200 mm की है इसमें, और 200 mm की जो ब्रिक्स वाल होती है उसमें हम जो है डीपीसी, जिसको बोलेंगे डीपीसी नहीं डालते, हम 4 इंच की ही इस दीवार वाल में डीपीसी डालते हैं। 200 में डाल 200 में नहीं डालेंगे हम डीपीसी। जो सील बैंड ही है हाँ, डीपीसी सील होता है। बैंड वही। सर हाँ, ये जो लिंटल डाले हैं उसमें कितना mm का बार डालोगे? बार हम इसमें 12 mm का बार डाल सकते हैं। रिंग 8 mm की रिंग डालेंगे। हाँ, रिंग भी डलेगी सर? हाँ, रिंग भी डलेगी, रिंग भी होगी मतलब सर छोटी। 2 बार ऊपर 2 बार नीचे। हाँ, रिंग भी बनेगी इसमें, वैसे नहीं डालेंगे, तभी तो पकड़ आएगी। रिंग जब तक नहीं उसमें डलेगी तब तक पकड़ नहीं आएगी। इसके ऊपर अब लिंटल आएगा। अब क्या करेंगे ये लोग, इसी के ऊपर कास्ट कर देंगे, मतलब इसी के ऊपर कास्ट करेंगे, है ना, इसी के ऊपर कास्ट करेंगे। इसके नीचे ऐसे शटरिंग लगा देंगे और शटरिंग के ऊपर सरिया बांध देंगे आपका टॉप बॉटम में, और रिंग बांध के जो बांधने के बाद में इस पे वो कास्टिंग कर देंगे।
ये कौन सा बॉन्ड है? ये आपका इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है। अधिकतर हम यूज करते हैं इंग्लिश बॉन्ड, अधिकतर इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं हम? ये क्यों छोड़ा गया? हाँ, डोर जो है हमेशा कॉलम से होना चाहिए कनेक्ट। नहीं 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 नहीं, डोर का हमें जहां लेना है वहां ले सकते हैं हम। डोर की कोई वो नहीं है कि हमें भाई जो कॉलम से कनेक्ट हो, नहीं। यदि हमारा कॉलम यहाँ पे है, यहाँ से हमें जो डोर रखना है तो हम यहाँ से रख सकते हैं, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग, हमारे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें जो कॉलम के पास ही डोर लेना है, ये जरूरी नहीं है। इधर ऊपर कॉलम नहीं वाला, अपना ये बीम है ना, इधर ये 3 इंच का है और उधर मतलब उधर 4 इंच का है। हाँ, ये चीज बता रहा हूँ। बीम सही डला है उसकी जगह, डिजाइन के हिसाब से बीम सही डला है। नहीं, क्या होता है, जैसे आपके कहने का मतलब यहाँ पे ज्यादा है, कम है, और वहां पे ज्यादा है ना? क्या है, बीम थोड़ा फैला हुआ है, इधर से देख लेना आप। बीम या तो हो सकता है उधर फैला हुआ हो। अपनी दीवार तो सही लग रही है मुझे। हम इस दीवार को कैसे चेक करेंगे, है ना? ये डिपेंड करेगा हम इस दीवार को कैसे चेक करेंगे। क्या करेंगे, प्लम्बम देखा आपने, गोला, ठीक है। हम गोला लगाएंगे, यहाँ पे गोला से हम ये वाले नीचे वाला रद्दा देख लेंगे कि हमें लग रहा है कि जो है आपका मतलब गोले में आ गया। जैसे हमारे पास अभी है नहीं, मिस्त्री रहता तो गोले, यदि गोले में आ गया डिपेंड करता है। लेकिन आप जो कह रहे हो वो दीवार हल्की दबी हुई है। 2 इंच मतलब वहां से अगर देखें ना, हाँ, 2 इंच नहीं, करीब एक इंच के आसपास अंदर दबी हुई है। यहाँ से दिख रही है वो अंदर दबी हुई है। ये यहाँ पे सही है, अंदर दबी हुई है थोड़ी। ऊपर का रद्दे, ऊपर के 3-4 रद्दे, 5-6 रद्दे अंदर चले गए हैं, वो उनका वो है। लेकिन वो अपना बीम सही है अपनी जगह पे। ये भोपाल मध्य प्रदेश में सीपीडी इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया सिविल की फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है सिविल इंजीनियर के लिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग है सीपीडी इंस्टीट्यूट पे। आप लोग आइए, घर बैठे, घर बैठने से अच्छा है फ्री में ट्रेनिंग करिए। फ्री में ट्रेनिंग कर आप लोग उस लेवल पे पहुंचिए। हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेनिंग तो करवा रहे हैं और ऑफलाइन तरीके से आपको क्लास में बिठाकर एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, बीबीएस कैसे बनाते हैं, बिलिंग का काम कैसे करते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल पर हम लोग वर्क सिखा रहे हैं। हाँ, हेलो दोस्तों, यह है ब्रिक वर्क, इसको कहते हैं ब्रिक वर्क। ये जो है चुनाई की, और जो मिस्त्री की भाषा में जिसको बोलते हैं हम चुनाई, ये चुनाई जिसको बोल रहे हैं। अब इसको बोलते हैं ग्रिल, इसको बोलेंगे हम ग्रिल। ये है ग्रिल, ठीक है, विंडो, ठीक है। अब इसके बाद, इसके पहले लग जाता है एल्यूमिनियम सेक्शन, हम बाद में लगाते हैं। एल्यूमिनियम की विंडो आती है फर्स्ट में, तो वो ये आ जाती है। एक विंडो वो है, एक विंडो ये है। और इसको बोलते हैं हम, सबसे बड़ी बात, इसको बोलते हैं होल पास। इसको बोलेंगे हम होल पास। ये जो रहता है, ये रहता है होल पास बोलते हैं इसको। इसको जो है इन लोगों ने थोड़ा गलत तरीके से किया हुआ है। इसको थोड़ा सा यहां से जो कॉलम को छिल के थोड़ा अंदर साइड ले जाना पड़ता है, या फिर इसको जो है इधर साइड मोड़ के इसमें एक बॉम्बे कील आती है, ठीक है। एक बॉम्बे कील आके ड्रिल करके इसमें अंदर उसको अच्छे से ठोक दिया जाता है, तो ये जो है मजबूत हो जाएगा। इस साइड में तो होल पास अंदर चले गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन, ये है अपने 200 mm विड्थ में, ये अपना ब्रिक वर्क है 200 mm इसमें, ये वाला जो पाया बना हुआ है। और ये इसको बोलते हैं हम 4 इंच, मतलब 100 mm, ठीक है। ये 100 mm में है आपकी। ये बोलते हैं इसको, ये जो डला हुआ है इसको बोलते हैं डीपीसी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डीपीसी। ये डलती है हमारे सी लेवल पे। सी लेवल क्या होता है, सी लेवल ये विंडो का बॉटम लेवल होता है, और ये होता है टॉप लेवल। और ये हमेशा हम डिसाइड करते हैं 3 फीट, मान के चलो 1 मीटर पे डिसाइड करते हैं, फ्लोर लेवल से 3 फीट फ्लोर लेवल से। अब हम चलेंगे ऊपर। आज मैं आपको सरिये के बारे में बताऊंगा। जो सरिया अभी बीम बन रहा है और स्लैब बन रही है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वो आज मैं सिखाना चाहता हूँ। कौन सा? ये वाला, ये वाला 12 mm का है, ये 12 mm। ये वाला, अच्छा, ये वाला अंदर इसको जो है उधर बाहर नहीं
इसको किया जाता है, इसको अंदर करके इधर से मोड़ के यहां तक आ जाएगा ये। ठीक है, यहां आने के बाद में इसमें जो ड्रिल करेंगे हम, ड्रिल करने के बाद इसमें एक बॉम्बे कील आती है, हार्ड वाली बॉम्बे कील आती है, बॉम्बे कील को हम अंदर ठोक देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका प्लास्टर कर देंगे, इसकी मजबूताई बहुत अच्छे से आ जाएगी। हाँ, ये वाला हम ये देखें, हाँ इसमें कॉलम नहीं है, कॉलम के ये डला हुआ है, यहाँ पे होल पास है इसका, यहाँ पे एक होल पास है, एक होल पास यहाँ है, एक होल पास यहाँ है, एक होल पास यहाँ पे। ये इसको बोलते पत्ती, इसको बोलेंगे हम पत्ती, इसको बोलेंगे रॉड, इसको बोले पत्ती बोलते हैं। ठीक है, इसको रोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर चलिए। ये दोस्तों स्टरअप, ये है स्टरअप, स्टरअप है। हम इसकी ये देखेंगे लेंथ, ये 370, तो ये कॉलम कितने का है? 450 का कॉलम आएगा। ठीक है, तो ये है, ये स्टरअप है बीम की, ये कॉलम की नहीं है। कॉलम में हम देते हैं हमेशा 60 पुटिंग में देते हैं, और कॉलम में देते हैं 40 से 50 के बीच में हम कवर देते हैं। तो ये इसका बीम का है। ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम हुक, ये ठीक है बेंड है, ये 135 mm है, ये 135 एंगल से, ये ठीक है, नहीं ये सॉरी 90 एंगल है, 90 एंगल, सॉरी ये 90 एंगल है, और ये एक 90 एंगल ये है, एक 90 एंगल ये है, इसको बोलेंगे हम हुक। ये जितना जो है, ये यहां से ये इतना, इसको बोलेंगे हम हुक। ठीक है, इसको भी ये हुक बोलेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 हुक हो गया। अब आ गया ये, हाँ ये अब कभी अपन यहाँ 135 देते और 90 मतलब कब देते इसको अलग? ये डिपेंड करता है आपकी बीम पे, आपकी जो बीम की डेप्थ कितनी है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब आपकी बीम की डेप्थ मान के चलो 500 है, तो उसमें हम आप, और ये वैसे देना नहीं चाहिए, 90 नहीं देना चाहिए, 135 ही देना चाहिए। ये 135 ही देना चाहिए। लेकिन ये छोटा बीम है, इसमें छोटा बीम में चल जाता है, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं चलता है, इसीलिए हम इसको अभी मान के चलते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है 90 एंगल में भी। अब आगे चलिए।